और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोटे नामंजूर। आप ये नहीं जीत सकते। तैयाब आपको हम यहां खुशामदेद कहते हैं। इंशाअल्लाह वक्त ये चीज साबित करेगा कि आज जो आपने फैसला किया तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने का, वक्त साबित करेगा कि ये आपका फैसला दुरुस्त था, आपके लिए भी और पाकिस्तान के लिए। और मैं आज वैसे अपनी सारी शेखोपुरा की टीम को आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। एक टीम बन के आप खेल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप टीम बन के अगर आप इस मैदान में निकलेंगे, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। तो मेरे शेखोपुरा के बाशऊर शहरियों, सुने आप, ये मुकाबला, ये दो नजरिया का मुकाबला है। एक नजरिया, एक कौमी नजरिया पाकिस्तान का नजरिया है। और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब मेरे का पाकिस्तानियों, शेखोपुरा के मेरी खास तौर पे आज मैं अपनी बहनों को खुशामदेद कहना चाहता हूं। जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी तो उसमें मेरी वालदा, उनकी बहनें, सबने शिरकत की थी तहरीक पाकिस्तान में। उसी तरह पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए मैं चाहता हूं मेरी बहनें भी निकले, नौजवान निकले, बच्चे निकले। मैं बच्चे भी देख रहा हूं, हमारे बच्चे भी पाकिस्तान के शामिल हैं एक हकीकी आजादी की जद्दोजहद में। तो दो नजरिए, एक नजरिया पाकिस्तान, और वो था कि अल्लामा इकबाल हमारे नजरियाती लीडर और कायदे आजम हमारे अजीम लीडर, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों से आजाद हों, और ये ना हो कि अंग्रेजों से आजाद हो के हम हिंदुओं की गुलामी करें। वो एक आजाद मुल्क में मदीना की रियासत के ऊपर अपनी कौम को खड़ा करना चाहते थे। और वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके फरमान पे, उनकी सुन्नत पे हम एक कौम बनाना चाहते थे जिधर सबसे पहले इंसाफ हो, अदल हो, कानून की हुक्मरानी हो, कानून के सामने सब एक बराबर हो, ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून हो। वो जो हमारा कौमी नजरिया था, वो नजरिया था उन उसूलों पे जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत खड़ी की थी। अदल और इंसाफ, इंसानियत, फलाई रियासत, जिधर एक रियासत अपने कमजोर तबके को उठाए, अपनी पॉलिसीज बनाए जिसमें गरीबों को गुर्बत से निकाले, जो आज चाइना कर रहा है। चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 35 साल में गुर्बत की लकीर से निकाल दिया और सुपर पावर बन गई। वही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले क्या किया कि मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ पे खड़ा किया एक माशरा। पहले
पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनाई। रियासत ने अपने बेवाओं की, यतीमों की, गरीबों की, बुजुर्गों की, मजदूरों की रियासत ने जिम्मेदारी ली। अल्लाह की बरकत आई उन पे। और एक रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ी हुई। दो सुपर पावर्स थी उस वक्त, दो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स। वो रियासत, मदीना की रियासत ने ना उनसे कोई इमदाद मांगी, ना उन्होंने कहा कि जी हम तो बेकारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 627 और 628 में दोनों के सरबराहों को, सुपर पावर के सरबराज को खत लिखा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम उस पर चलोगे अपनी बेहतरी के लिए। इमदाद नहीं मांगी, ये नहीं कहा कि मैं तो भीख मांगने नहीं आया। आपने सुना होगा, आपने सुना था कि चेरी ब्लॉसम अभी उसने क्या स्टेटमेंट दी थी, मैं तो भीख मांगने नहीं आया है, तो बड़ा मुश्किल वक्त है, मैं तो इमदाद दे दें। उन्होंने, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। एक शेर है कि एक सजदा जिसको तू गिरान समझता है, देता है लाखों सजदों से तुझे निजात। आजाद कर देता है इंसान को। तो एक ये नजरिया है, और दूसरा नजरिया है ये चोरों का। ये नजरिया है पैसा, ये नजरिया है अल्लाह के सामने नहीं झुकना, बल्कि पैसे की बुत की पूजा करना। ये वो नजरिया है जिधर ये कभी अमेरिका के पैर पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश, कभी किसी के बूट पॉलिश करते हैं, सिर्फ एक मकसद कि किसी तरह हमारा पहले चोरी का पैसा बच जाए, किसी तरह एनआरओ मिल जाए। दूसरी दफा अपने पैसे को बचाने के लिए ये इस्राइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अपने पैसे को बचाने के लिए ये कश्मीरियों के, उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी कुर्बानी है आजादी के लिए, ये उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान को खुश करने के लिए, अपनी पैसा बचाने के लिए ये अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जिस तरह इन्होंने वॉर ऑन टेरर में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, हम मदद अमेरिका की कर रहे हैं, और जिसकी मदद कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहा है। 400 ड्रोन अटैक हुए, ये दोनों बैठे हुए थे, जरदारी और नवाज शरीफ। एक दफा इनकी जुर्रत नहीं हुई अमेरिका को कहने के लिए कि ये सारे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता कि आप भी फैसला करें कौन मुजरिम और आप ही कत्ल कर दें। कोई दुनिया का कानून जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्योंकि इनके पैसे पड़े हुए हैं मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, बड़े बड़े महलात है लंदन में, ये कभी इनके सामने अपने मुल्क के मफादात के लिए ये कभी खड़े नहीं होंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम तो बेकारी हैं इसलिए हम गुलाम हैं। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे।
कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, जब चाहे अमेरिका हमें मार सकता है। ये मेरे पाकिस्तानी और नौजवानों सुन लो, आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। हम अब जरा सुने जो हमारा नजरिया है, पाकिस्तान का कौमी नजरिया है। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो। हमारे वहां लोग, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे अमीर तरीन दुनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते।